नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज तारीख 5 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद शहर में दी जाने वाली पानी की आपूर्ति कड़ाना पानी की लाइन में मरम्मत कार्य के कारण तारीख 7 दिसंबर से 6 दिनों तक बंद रहेगी। दूसरी खबर, नान सलाई गांव में प्रेमी युगल के भाग जाने के कारण युवती के परिजनों ने प्रेमी का घर जलाकर राख कर दिया। तीसरी खबर, दाहोद सिविल अस्पताल में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग आयोजित की गई। और चौथी खबर, गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका के वरोल प्लाजा पर स्थानीय वाहन चालकों से वसूले जा रहे टोल टैक्स के मुद्दे पर रोष छाया हुआ है। चलिए इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद शहर में नगरपालिका द्वारा एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई दी जाती है। शहर में कड़ाना बांध आधारित जल आपूर्ति योजना के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। कड़ाना से आने वाली लाइन की मरम्मत की जानी है, जिसमें अधिक पावर की मोटर लगाने के साथ साथ वॉल्व और अन्य चीजों की मरम्मत भी शामिल है। इस कारण से नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि 7 से 12 दिसंबर यानी 6 दिनों तक गोदी रोड सहित शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। हालांकि इन दिनों नागरिकों को पानी की परेशानी होगी, लेकिन नगरपालिका ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में पानी की व्यवस्था कर लें और पानी की बर्बादी न करें। अगली खबर, झालो तहसील के नानसलाई गांव में प्रेमी युगल के भाग जाने की घटना ने हिंसक मोड़ ले लिया है। युवती के परिवार के 4 युवकों ने गुस्से में आकर प्रेमी युवक के घर पहुंचकर सार्वजनिक रूप से गाली गलौज की, लोहे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर आग लगा दी। इस घटना में घर के सामान और मकान को करीब 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जालोद पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार नानसलाई गांव में रहने वाले तुषार परमार उम्र 20 वर्ष का उसी मोहल्ले में रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। बीते 30 नवंबर 2025 को तुषार और वह युवती दोनों घर से भाग गए थे। दोनों बालिग होने के कारण दोनों परिवारों के बीच समझौते की बातचीत चल रही थी, लेकिन युवक युवती अभी तक मिले नहीं हैं। इस घटना से नाराज युवती के परिवार के 4 युवक विक्रम डामोर, अक्षय डामोर, नवीन डामोर और चेतन डामोर दिनांक 2 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे तुषार के घर पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपशब्द बोलते हुए कहा, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया है, उसे वापस करो, और गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद चारों ने मिलकर घर जला दो कहते हुए पीछे का लोहे का दरवाजा और छत की खिड़की तोड़कर घर में घुस गए और अंदर आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि उससे पहले घर में रखे गद्दे, अनाज की बोरियां और घर का अन्य सामान जलकर खाक हो गया था। इस घटना की शिकायत तुषार के छोटे भाई अमित परमार ने मामा अश्विन और नरेश के साथ झालोद पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 436, 227, 114 तथा 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, दाहोद शहर के सिविल अस्पताल में मरीजों सहित आम लोगों का बड़े पैमाने पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल अस्पताल में फायर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। दाहोद फायर विभाग द्वारा नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा जवानों और एडमिन स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई। इसमें यह जानकारी दी गई कि अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर आग लगने की घटना होने पर उस पर कैसे काबू पाया जाए और उस समय क्या कदम उठाने चाहिए। अगली खबर, गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका के वरोड टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहन चालकों से टोल टैक्स की अनिवार्य वसूली एक बार फिर विवाद का केंद्र बन गई है। पहले स्थानीय वाहनों को टोल से छूट मिलती थी, लेकिन पिछले 1 साल से मासिक पास बनवाने का दबाव डालने और टैक्स वसूले जाने से लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों और वाहन चालकों के बीच आए दिन तू मैमे के दृश्य बनते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोकल प्रूफ होने के बावजूद फास्टैग से पैसे काट लिए जाते हैं और मासिक पास लेने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार जल्दबाजी में होने के कारण वाहन चालक झगड़े में पड़ने के बजाय टैक्स चुकाकर आगे बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे असंतोष और गहरा होता जा रहा है। वरोड टोल नाका कई सालों से विवाद का केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों का मुख्य सवाल है कि जो सुविधा वर्षों से स्थानीय वाहनों को मुफ्त मिल रही थी, उसे अचानक शुल्क के साथ क्यों शुरू किया गया। झालोद लीमड़ी क्षेत्र के हजारों नागरिक रोजाना इस टोल का उपयोग करते हैं और स्थायी टोल मुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक नेताओं और सामाजिक अग्रणियों की मौन भूमिका पर सवालिया निशान लग गए हैं। स्थानीय जनता न्याय की मांग कर रही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक टीम द्वारा इस मुद्दे पर नेतृत्व नहीं किया गया है। टोल प्रबंधन या उच्च अधिकारियों की ओर से भी जनहित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है। स्थानीय वाहन चालकों की नजरें अब जवाब की राह देख रही है। ये समस्या केवल टैक्स वसूली की नहीं, बल्कि स्थानीय अधिकार, न्याय और व्यवस्था की
की है। मांग उठ रही है कि प्रशासन, टोल प्रबंधन और राजनीतिक नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लें, जनहित में समाधान निकालें और टोल व्यवस्था पे पारदर्शिता लाएं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।